नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे लिखने की एक ऐसी कला के बारे में जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये सिर्फ अच्छे नंबर्स या मैट्रिक्स लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये है अपने पूरे करियर की एक दमदार कहानी बताने की कला। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो शायद हर नौकरी ढूंढने वाले को परेशान करता है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, सारे कीवर्ड्स हैं, एक्सपीरियंस है, फिर भी वो परफेक्ट सा दिखने वाला रिज्यूमे रिजेक्ट क्यों हो जाता है? इंटरव्यू के कॉल आती ही क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक 2 लेवल की चेकिंग प्रोसेस में, जिससे आजकल हर रेज्यूमे को गुजरना पड़ता है। पहले मशीनें उसे परखती हैं और फिर इंसान, और ज्यादातर लोग बस यही मात खा जाते हैं। अच्छा, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी दीवार है एल्गोरिथम। करीब 75% रिज्यूमे तो किसी इंसान के हाथ लगने से पहले ही ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स बाहर कर देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई रिज्यूमे उन लकी 25% में से है जो मशीन की चेकिंग से पार हो गया। अब वो पहुंचता है एक असली इंसान यानी रिक्रूटर के सामने। तो अब क्या होगा? असल में यहां से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, जो रिज्यूमे मशीन को पार कर गए, उनमें से भी 80%, जी हाँ 80% इंसानों की नज़र में फेल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब सारे कीवर्ड्स और नंबर्स अपनी जगह पर हैं, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? और यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। जब रिक्रूटर फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, तो उसके सामने जो 5-10 रिज्यूमे होते हैं, वो कागज पर लगभग एक जैसे ही लगते हैं। सबने मशीन को तो हरा दिया। अब फैसला इस पर होता है कि किसकी प्रोफाइल एक साफ और दमदार कहानी सुना रही है। ये हमें उस पुरानी सोच को बदलने पे मजबूर करता है कि रेज्यूमे सिर्फ हमारी उपलब्धियों और कुछ आंकड़ों का कलेक्शन है। सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। नंबर्स आपकी कहानी की शुरुआत करते हैं, अंत नहीं। इस स्लाइड में देखिए फर्क कितना साफ है। बाईं तरफ सिर्फ एक नंबर है, बिक्री 25% बढ़ी। ठीक है, पर कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, कोई पता नहीं। लेकिन दाईं तरफ एक छोटी सी कहानी है। एक चुनौती थी, कुछ एक्शन लिया गया और उसका एक नतीजा निकला। ये ज्यादा असरदार है ना? इस आइडिया का एक नाम भी है, नैरेटिव कोहेरेंस। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आपके रिज्यूमे के सारे अलग-अलग हिस्से, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी कहानी बनाएं। ऐसी कहानी जो समझ में आए और बताए कि आप कौन हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जरा बाईं तरफ देखिए, यहाँ उपलब्धियां एकदम बिखरी हुई हैं। डेटाबेस भी मैनेज किया, कस्टमर कॉल भी संभाली, वेयरहाउस भी देखा और एक पाइथन बॉट भी बना दिया। मतलब ये इंसान करता क्या है? क्या ये टेक का बंदा है या ऑपरेशंस का? कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना? लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ एक पूरी कहानी है। एनालिस्ट के तौर पर शुरू किया, एक कमी को पकड़ा, फिर उसे ठीक करने के लिए एक टूल बनाया और फिर उसी सोल्यूशन को बड़े लेवल पर लागू कर दिया। ये एक लीडर की ग्रोथ स्टोरी है। तो अब सवाल उठता है कि ये कहानी बनाई कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 लेयर का फ्रेमवर्क है। कोई भी इसका इस्तेमाल करके अपनी करियर की कहानी को एक धागे में पिरो सकता है। चलिए एक एक करके इन तीनों लेयर्स को समझते हैं। तो ये है वो 3 लेयर्स। पहली है माइक्रो, यानी आपके रिज्यूमे का हर एक बुलेट पॉइंट। दूसरी है मैक्रो, यानी आपके पूरे रिज्यूमे का ओवरऑल सफर। और तीसरी है मेटा, यानी आपकी हेडलाइन और समरी, जो पहली नज़र में ही आपकी पहचान बता दे। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो नैरेटिव की। आपके रेज्यूमे का हर एक बुलेट पॉइंट इस फॉर्मूले पर खरा उतरना चाहिए। मतलब चुनौती क्या थी, आपने उसे हल करने के लिए क्या किया, उसका नतीजा क्या निकला जिसे नापा जा सके, और सबसे जरूरी, उस नतीजे से कंपनी को क्या फायदा हुआ। अब आते हैं दूसरी लेयर पर, मैक्रो नैरेटिव। यहाँ मकसद ये देखना है कि आपके सारे बुलेट पॉइंट्स मिलकर क्या कहानी बना रहे हैं। क्या उनमें एक तरक्की दिख रही है? जैसे आपने पहले कोई प्रॉब्लम पहचानी, फिर अगली जॉब में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महारत हासिल की, और फिर अपनी सबसे हाल की भूमिका में उस सॉल्यूशन को बड़े पैमाने पर लीड किया। और आखिर में है तीसरी लेयर, मेटा नैरेटिव। यह आपके रिज्यूमे की पहली कुछ लाइनें होती हैं। बाईं तरफ एक बहुत ही आम सी लाइन है जो कुछ खास नहीं बताती, लेकिन दाईं तरफ देखिए, एक लाइन में ही पूरा करियर का सफर और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि साफ नजर आ रही है। यह है एक दमदार कहानी।
चलिए अब इस फ्रेमवर्क को भारतीय जॉब मार्केट के दो सबसे बड़े सेक्टर्स, सरकारी और प्राइवेट, के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों पर रिक्रूटर्स अलग-अलग तरह की कहानियों की तलाश में होते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। प्राइवेट सेक्टर में रिक्रूटर आपके करियर का इरादा देखना चाहता है। क्या आपका करियर एक सोची समझी योजना के तहत आगे बढ़ रहा है? वहीं सरकारी नौकरियों में पैनल आपकी उपयोगिता देखता है। क्या आप सिर्फ रटी रटाई बातें जानते हैं या आपको उस भूमिका की सच में गहरी समझ है? और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी बात है। एक अच्छा कहानी वाला रेज्यूमे इंटरव्यू लेने वाले के सबसे बड़े सवाल का जवाब इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही दे देता है। वो ये दिखाता है कि आपका एप्लीकेशन सिर्फ एक और नौकरी पाने की कोशिश नहीं, बल्कि आपके करियर प्लान का एक सोचा समझा अगला कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं सबूत के। क्या कहानी कहने के इस तरीके से सच में कोई फर्क पड़ता है? क्या इसके कोई ठोस नतीजे हैं? तो डेटा तो यही कहता है कि हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये चार्ट देखिए, कहानी अपने आप साफ हो जाती है। जिन रेज्यूमेज में एक साफ कहानी होती है, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आने की संभावना 3.2 गुना ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ पूरे रिज्यूमे की बात नहीं है, इसका असर छोटे लेवल पर यानी हर बुलेट पॉइंट पर भी दिखता है। जिन पॉइंट्स में काम का संदर्भ और उसका नतीजा दोनों शामिल होते हैं, उनकी कॉलबैक रेट 82% तक बढ़ जाती है। ये हमारे माइक्रो नैरेटिव फॉर्मूले की ताकत का सीधा सबूत है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। अपना रिज्यूमे उठाइए और उसे देखकर सोचिए, क्या ये एक इंसान की एक कोहेरेंट, एक जुड़ी हुई कहानी बताता है, या फिर ये सिर्फ 5 अलग-अलग बिखरी हुई कहानियों का एक कलेक्शन है? इसका जवाब ही शायद आपके अगले इंटरव्यू कॉल की चाबी है।